हेलो दोस्त, सबसे पहले आप लोग क्या करें, अधिक मात्रा में शेयर करें दोस्त। मणिकांत है, ऋतिक रोशन है, सूर्यभान है, प्रियंका है, प्रियांशु है, सारे को तहे दिल से नमस्कार दोस्त। और सबसे पहले आप लोग क्या करें, अधिक मात्रा में शेयर करने का प्रयास करें दोस्त। इतना शेयर करें कि शेयर करते करते आपका मोबाइल के डाटा होगा ना दोस्त, वे अच्छी तरह से समाप्त हो जाए, सिर्फ शेयर करते करते दोस्त। और आज दोस्त हम लोग पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य। आज पढ़ना है दोस्त विजयनगर साम्राज्य। और क्या आ गया, अपडेट मांग रहे हैं। विजयनगर साम्राज्य को आज समझना बहुत ज़रूरी है दोस्त। आखिर इनका विजयनगर साम्राज्य का नाम कैसे पड़ेगा, नाम कैसे पड़ा विजयनगर साम्राज्य, ये किस क्षेत्र में उपस्थित है, इसका संस्थापक कौन है, राजधानी कहाँ है, ये सब हम लोग अच्छे डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। और सबसे आसान भाषा में समझने का भी प्रयास करना है दोस्त। और ये जो है ना विजयनगर साम्राज्य, ये बहुत बार प्रश्न पूछता है ये चैप्टर से, और ये बहुत ध्यान से समझने का भी प्रयास करना है। और ये पार्ट 1 है दोस्त, ये पार्ट 1 है। और अच्छी तरह से आप लोग मेहनत करते रहना है, आप लोग के लिए आप लोग अच्छी तरह से मेहनत करते रहना दोस्त। और ये समझे डेली टाइम याद रखना है 10 बजे। और जिनको अगर PDF लेना है ना दोस्त, तो 9503755827 पर कॉल करें, या तो व्हाट्सएप के थ्रू बात कर सकते हैं। और मेरा टीम अच्छी तरह से आपको PDF प्रोवाइड करा देगा, इसमें नो डाउट नो प्रॉब्लम दोस्त। खुद का लिखा हुआ आपको PDF मिलेगा दोस्त, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो आज हम लोग समझेंगे विजयनगर साम्राज्य को समझेंगे दोस्त। ये क्या हो गया, हाँ, समझने का प्रयास करना है, अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना है दोस्त। विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य बहुत ध्यान से समझना दोस्त, कहानी के थ्रू समझाएंगे और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए, ताकि जब लोग बदल सकते हैं तो आप क्या चीज़ है दोस्त बदलने के लिए। तो दोस्त इशारा ही काफ़ी है, इशारा पर ही बदलने का भी प्रयास करना है। और विजयनगर साम्राज्य के बारे में आज पूरा डिप्लीट समझ में आ जाएगा। और आप लोग एकदम अधिक मात्रा में क्या करने का प्रयास करें, आप लोग सबसे पहले शेयर करने का प्रयास करें दोस्त। अधिक मात्रा में सबसे पहले आप लोग शेयर करें, हाँ बिल्कुल दोस्त। विजयनगर साम्राज्य का सबसे पहले ये पहले समझे कि इनको जीत का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीत का शहर, जीत का शहर कहा जाता है। बहुत ध्यान से समझते हुए चलना है, हर एक पॉइंट आपको एग्जाम में पूछेगा। जीत का शहर कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य जो था ना दोस्त, बहुत खंडहर माना जाता था, बहुत खंडहर माना जाता है, ये ध्यान से समझने का प्रयास करें। अब क्या होता है कि विजयनगर साम्राज्य है कहाँ, ये पहले समझने का प्रयास करेंगे अच्छी तरह से, ये समझने का प्रयास करेंगे दोस्त। ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है ना दोस्त, ये क्षेत्र आपका दिखाई दे रहा है, ये विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर है। नगर साम्राज्य
विजयनगर साम्राज्य है दोस्त। बहुत ध्यान से समझते हुए चलना है, कहानी के दौर पे आपको समझ में आ जाएगा दोस्त। अब ध्यान देना है, यहाँ विजयनगर साम्राज्य है, ये कहाँ पड़ेगा? हम्पी कर्नाटक में पड़ेगा। हम्पी कर्नाटक। कर्नाटक। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ पड़ेगा दोस्त? तो कहेंगे हम्पी कर्नाटका में। ये ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान से समझते हुए चलना है। विजयनगर का साम्राज्य का विस्तार तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ही हो गया था दोस्त। बात ध्यान से समझना है। दिल्ली क्षेत्र में, दिल्ली के क्षेत्र में, दिल्ली सल्तनत के वंश चल रहा था आपका तुगलक वंश। तुगलक वंश चल रहा था। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये दिल्ली सल्तनत में जो भी शासक थे ना, शासक को क्या कहा जाता था? शासकों को कहा जाता था, हाँ, सुल्तान कहा जाता था। सुल्तान कहा जाता था। ये बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे दोस्त। दिल्ली सल्तनत में जो भी शासक होंगे उनको हम लोग सुल्तान के नाम से जाना जाता था। अब ध्यान देना है, दिल्ली सल्तनत के ही आपका तुगलक वंश के शासन, तुगलक वंश चल रहा था उस समय। अब ध्यान दीजिएगा आपका, अब तुगलक वंश पर कौन गद्दी पे बैठा था? तुगलक वंश की गद्दी पे कौन बैठा था? तो कहेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक यही गद्दी पे बैठा था तुगलक वंश पर दोस्त। और इन्हीं के शासन काल में विजयनगर साम्राज्य का विस्तार हुआ था। अब बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे दोस्त। इनका कार्य पीरियड याद रखना बहुत जरूरी है। कार्य पीरियड याद रखना है 1325 से लेकर 1351 तक था। आपका मोहम्मद बिन तुगलक का कार्य पीरियड कितना था दोस्त? तो ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, 1325 से 1351 तक था। अब अच्छी बात यह है, विजयनगर साम्राज्य का राजधानी पूछता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, राजधानी पड़ेगा हम्पी। हम्पी पड़ेगा। और हम्पी कहाँ पड़ेगा दोस्त? कर्नाटक। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो हम्पी जो है ना, किस शहर के नदी के किनारे है? नदी के किनारे। तो दिल से बताना है, मोहब्बत से बताना है, प्यार से बताना है कि हम्पी जो है ना किस नदी के किनारे है। तो आपको बताना है दोस्त। आप लोग कमेंट में सबसे पहले आप लोग करें, कमेंट में आप लोग अधिक मात्रा में डालने का प्रयास करें दोस्त। हाँ बिल्कुल दोस्त, बहुत अच्छे। तुंगभद्रा नदी याद रखना है, भद्रा नदी के किनारे है। तुंगभद्रा नदी के सहायक नदी कौन है? सहायक नदी कृष्णा नदी है। ध्यान देना है, कृष्णा नदी है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है? यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अच्छी तरह से बात समझिएगा। राजधानी विजयनगर साम्राज्य के कहाँ पड़ेगा? हम्पी कर्नाटका में पड़ेगा। किस नदी के किनारे था? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे था। सहायक नदियां पूछेगा कि तुंगभद्रा नदी का सहायक कौन है? तो आपका कृष्णा नदी था। अब ध्यान देना है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।
अब यहाँ के राजा कौन था दोस्त? यहाँ पड़ी हम्पी है ना दोस्त, यहाँ हम्पी है, हम्पी यानी कर्नाटक, कर्नाटक का राजा। राजा कौन था याद रखना है, राजा आपका कौन था दोस्त? हाँ, प्रताप रुद्र देव, प्रताप, हाँ प्रताप रुद्र देव, रुद्र देव था। बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे दोस्त। प्रताप रुद्र देव था। दो टर्म में बताएंगे विजयनगर साम्राज्य का विस्तार, यहाँ ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। प्रताप रुद्र देव थे। अब यहाँ के शासक था, याद रखना है, शासक हरिहर और बुक्का था, हरिहर और एक था बुक्का, बुक्का। और ये दोनों आपस में क्या थे दोस्त? ये भाई था, ये ध्यान दीजिएगा। और ये कौन थे? ये हिंदू था कि मुस्लिम था? ये याद रखना है, ये आपका था ना दोस्त, हिंदू था, हिंदू था। ये बात ध्यान दीजिएगा, ये पूर्ण रूप से शुद्ध है हिंदू। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या होता है ना, विद्रोह प्रारंभ हो जाता है, विद्रोह प्रारंभ हो जाता है 1323 ईस्वी में। ये याद रखना है, 1323 ईस्वी में वारंगल का विद्रोह होता है, वारंगल का विद्रोह होता है, वारंगल का विद्रोह हो जाता है दोस्त। बहुत ध्यान से समझते हुए चलना है। जब वारंगल का विद्रोह होता है ना, कौन करते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक। अब ये दोनों के युद्ध प्रारंभ हो जाता है, ये दोनों के बीच युद्ध प्रारंभ हो जाता है मोहम्मद बिन तुगलक और हमारे प्रताप रुद्र देव के साथ। प्रताप रुद्र देव के साथ युद्ध प्रारंभ हो जाता है, ताकि आपका दक्षिणी हिंदुस्तान के क्षेत्र में प्रताप रुद्र देव थे राजा। तो अब तो लड़ाई तो यही लड़ेंगे। अब बताना दोस्त, क्या होता है ना, ये दोनों के बीच भिड़ंत होता है, उसमें आपका विजेता हो जाते हैं। विजेता कौन होते हैं? ध्यान दीजिएगा, आपका मोहम्मद बिन तुगलक विजेता हो जाता है। जब मोहम्मद बिन तुगलक विजेता हो जाते हैं ना, तो प्रताप रुद्र देव का हार हो जाएगा। ये तो कर्मफल में है। विजेता तभी होगा जब उसका किसी एक व्यक्ति का पराजित होना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ के शासक दो थे, आपका हरिहर और बुक्का था। और ये दोनों को कैद बनाकर, यानी कि क्या बोलते हैं दोस्त, कैद कर लेते हैं। हाँ, कैद कर लेते हैं। कैद करके लेके चले जाते हैं दिल्ली के क्षेत्र में। कहाँ दोस्त? दिल्ली के क्षेत्र में यहाँ लेके चले आते हैं। हरिहर और बुक्का दोनों भाई था, दोनों भाई को कैद बनाकर यानी कि लेके चले जाते हैं दिल्ली के क्षेत्र में, अपना क्षेत्र में लेके चले जाते हैं, दोनों को कैदी करके। अब वहाँ क्या होता है ना दोस्त, हिंदू से मुस्लिम बना देते हैं, हिंदू से मुस्लिम बना देते हैं। इस्लाम जगत स्वीकार नहीं कर रहा था, तब पर भी बड़ी अड़ी स्वीकार करना पड़ा था आपका हरिहर और बुक्का को। ये बात ध्यान दीजिएगा। हिंदू व्यक्ति थे ना, मोहम्मद बिन तुगलक इस्लाम धर्म को स्वीकार करवाता था, ये ऐसा था ये व्यक्ति। आप ध्यान दीजिएगा, ये दोनों चले जाते हैं वहाँ और अच्छी तरह से कैद हो जाते हैं, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के मुंह में चले जाते हैं। अब वहाँ जाते हैं तो बात निष्कर्ष ये निकलता है ना दोस्त, फिर विद्रोह प्रारंभ होता है, यानी कि विद्रोह फिर होता है आपका। याद रखना है, अच्छी तरह से याद रखना है दोस्त। हाँ, 1333 में, 1333 ईस्वी में फिर युद्ध प्रारंभ होता है। जब युद्ध प्रारंभ हो जाता है तो मोहम्मद बिन तुगलक नहीं जाते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं जाते हैं उस क्षेत्र में, उस विद्रोह में।
ये भेज देते हैं जिनको कैद करके लाया था ना। दक्षिणी क्षेत्र में आपका हिंदुस्तान के क्षेत्र बोलते हैं ना दोस्त, दक्षिण के क्षेत्र के। अब क्या होता है, वहाँ ये दोनों को भेज देते हैं विद्रोह में, यानी कि हरिहर और बुक्का को भेज देते हैं दक्षिणी हिंदुस्तान के क्षेत्र में। वारंगल का विद्रोह सेकंड में, याद रखना है, वारंगले का विद्रोह हो रहा है, वारंगल का विद्रोह सेकंड, ये ध्यान दीजिएगा। अब दोनों आ जाते हैं और ये जीत जाता है दोस्त, हरिहर और बुक्का जीत जाता है, अच्छी तरह से विजेता हो जाते हैं। यानी कि वारंगल का विद्रोह होता है ना, वारंगल का विद्रोह सेकंड में विजेता हो जाता है, यानी कि अच्छी तरह से विजेता हो जाता है। और जब विजेता हो जाते हैं ना हरिहर और बुक्का, तो वहाँ से दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठा है दोस्त, मोहम्मद बिन तुगलक। और वे फरमान जारी करते हैं कि वे दोनों भाई को वहीं रखा जाए, कुछ दिन तक विद्रोह जो है ना, वारंगल विद्रोह और हो न मतलब ऐसा लगता था इनको, डर सताते रहता था कि फिर से कहानी हो जाए, विद्रोह प्रारंभ कर दे वे सब। इसीलिए फरमान जारी करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, वे दोनों भाई को उसी क्षेत्र में रहना बहुत जरूरी है, अब विद्रोह कुछ दिन तक टाला जाएगा, यानी कि कुछ दिन तक विद्रोह नहीं हो सकता है जब ये दोनों यहाँ रहेगा, तो ऐसा फरमान जारी करता है और ये दोनों भाई रहते हैं। अब का निष्कर्ष निकल के आता है, ये दोनों भाई क्या करते हैं ना पार्टनर, ये दोनों भाई 1336 में, याद रखना है, हरिहर और बुक्का दोनों भाई 1336 में ये अपने गुरु के पास चले जाते हैं, यानी कि गुरु का नाम याद रखना है विद्यासागर कहेंगे, विद्यासारण या विद्यारण भी कह सकते हैं दोस्त, ये गुरु का नाम है। अब वहाँ जाते हैं तो ये गुरु बोलते हैं कि तुम तो मोहम्मद बिन तुगलक के कहने पर हिंदू से मुस्लिम बन गया है, अब बताओ आपको क्या दंडित किया जाए। ये दोनों बोले, चरण छू के बोले गुरु का कि आपका जो मर्जी। तो गुरु बोलते हैं दोस्त, विद्यासागर बोलते हैं कि गुरु का मतलब दंडित देना नहीं होता, किसी का दंड नहीं देना चाहिए, किसी को दंडित नहीं करना चाहिए। ये इस तरह से इन्होंने बोला, किसी को दंड नहीं देने का अधिकार होता है गुरु का, मैं भी दंडित नहीं करूँगा, आपको दंड नहीं दूंगा। अब का निष्कर्ष निकल के आता है, एक बात गुरु बोले कि जिस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक का कहने पर हिंदू से मुस्लिम बन सकता है, तो मेरा कहने पर आपको मुस्लिम से हिंदू बनना है, ये हमारे कहने वाले विद्यासागर विद्यारण्य हैं। अब क्या होता है, ये दोनों क्या होता है ना दोस्त, हिंदू बन जाते हैं। और जब हिंदू बन जाता है ना, तो अपने गुरु के नाम पर, यानी कि गुरु के नाम पर ही आपका विजयनगर साम्राज्य का नाम रखा था, विजयनगर साम्राज्य रखा था दोस्त। तो समझ में आ गया होगा कि विजयनगर साम्राज्य
आखिर नाम कैसे पड़ा, विस्तार क्या था, आपको समझ में ही आ ही गया होगा दोस्त। अब हम लोग समझेंगे सेकंड, यानी कहने का मतलब है कि एक नियम और होता है इसमें, जो है ना विजयनगर साम्राज्य का भूमिका एक और है हिस्टोरी इसका। अगर इस तरह से नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, एक टर्म और है, उससे आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। इतिहासकारों ने अनेक प्रकार के, हाँ बिल्कुल दोस्त, हाँ बिल्कुल, कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? औरंगाबाद ज़िला से छोटा सा हमारे शहर है और उपहारा, और मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। और आप लोग एक अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और अधिक मात्रा में शेयर कर दे। वहाँ से हमें मोटिवेशनल मिलता है और लाइव आने का मन करता है दोस्त। तो इतना तो हमको आप कर ही सकते हैं मेरे लिए। अब ध्यान देना है लोग, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सेकंड समझेंगे हम लोग, सेकंड हिस्टोरी के अनुसार विजयनगर साम्राज्य नाम आखिर कैसे पड़ा। बहुत ध्यान से समझते हुए चलना है आपको और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना है दोस्त, ताकि जब लोग बदल सकते हैं तो आप क्या चीज़। हाँ बहुत अच्छी, एक सेकंड रुकिएगा दोस्त। सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि विजयनगर साम्राज्य का जो है ना, विजयनगर को हम लोग जीत का शहर कहते हैं, एक खंडर था और दक्षिणी हिंदुस्तान के क्षेत्र में उपस्थित था, गर्व से कहेंगे। और जीत का शहर कहा जाता है, ये याद रखना है। ये जो है ना दोस्त, ये ध्यान से देखना दोस्त, हाँ ये क्षेत्र है, ये है आपका दक्षिण क्षेत्र। दक्षिण क्षेत्र है, दक्षिणी हिंदुस्तान कहेंगे, दक्षिणी हिंदुस्तान। अब ध्यान देना है, यहीं पर हम्पी है ना, हम्पी कर्नाटक, हम्पी कर्नाटक। और ध्यान देना है, यहाँ पे आपका दिल्ली है और बहुत गौर से समझने का प्रयास करना है। दिल्ली और दिल्ली सल्तनत पे कौन शासक था, वे शासन कौन वंश चल रहा था, तो ध्यान दीजिएगा, तुगलक वंश चल रहा था, तुगलक वंश चल रहा था, तुगलक वंश चल रहा था। तुगलक वंश का उस समय याद रखना है, गद्दी पे कौन बैठा था दोस्त, याद रखना है, गद्दी पे कौन बैठा था, तो याद रखना है दोस्त, गद्दी पे आपका मोहम्मद बिन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक था। ये समझना है, अच्छी तरह से समझते हुए चलना है, ताकि जब लोग बदल सकते हैं तो आप क्या चीज़ हैं दोस्त, तो आपको तो समझ में आ ही गया होगा अच्छी तरह से। अब ध्यान से समझते हुए चलना है। यहाँ तक क्लियर है कि तुगलक वंश के शासक आपका जो गद्दी पे बैठा शासन कर रहा था वो मोहम्मद बिन तुगलक थे। सन की बादशाह कहा जाता है, रक्त पिपासु कहा जाता है, और क्या कहा जाता है दोस्त, याद रखना है, पगला कहा जाता है,
ये बंदे बहुत अच्छे थे, इनका विचार बहुत अच्छा था, गर्व करते हैं, लेकिन इनका सारा जो है ना नियम फेल होते गया है। दोआब क्षेत्र में क्या किया था, ये टैक्स लगवा दिया था। बताइए, दिल्ली से वह राजधानी परिवर्तन करना चाह रहा था देवगिरी, बताइए वहाँ भी असफल इनका रहा। ये सोचे कि हम टैक्स बहुत मात्रा में दोआब क्षेत्र में लगा दिया था दोस्त, और सोचे थे कि सिक्का चलवाया था इन्होंने, वो भी क्या है इनका सफल ही रहा था। तो रक्त पिपासु, स्वप्नशील, पगला बादशाह, सन की बादशाह कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति है ना दिल्ली सल्तनत में, तो सबसे ज़्यादा मोहम्मद बिन तुगलक है। चाहे कोई भी कुछ कितनों भी बोल दे, मोहम्मद बिन इज भेड़ी। अब ध्यान देना है दोस्त, अब क्या होता है, यहाँ इसका एक चचेरा भाई था, उस भाई का नाम याद रखना है, बहाउद्दीन गुरसब। बहाउद्दीन गुरसब था दोस्त। ये का था, ये भाई था, चचेरा था। मोहम्मद बिन तुगलक का एक चचेरा भाई था आपका बहाउद्दीन गुरसब। अब क्या होता है ना, विद्रोह होता है। क्या होता है दोस्त, ये दोनों के बीच विद्रोह होता है, विद्रोह हो जाता है। जब विद्रोह होता है तो बेचारे जो है ना मोहम्मद बिन तुगलक तो पागला है, ये है बादशाह, सन की बादशाह है तो है। फिर क्या होता है, ये बेचारे बहाउद्दीन गुरसब जो है ना ये भाग के चले आते हैं कहाँ, हमारे हम्पी कर्नाटक के क्षेत्र में, दक्षिणी हिस्सा में, हिंदुस्तान के क्षेत्र में आ जाता है, यानी कि भाग कर आता है, भाग कर आ जाता है। इस क्षेत्र में आ गए, यहाँ आ गए दोस्त, याद रखना है। बहाउद्दीन गुरसब यहाँ आ गए, और यहाँ के राजा था, याद रखना है, कंपान, यहाँ के शासन कर रहा था। और ये इनका कथन बहुत अच्छा था। इनका कथन था ना दोस्त कि जो कोई भी इस क्षेत्र में आएगा, हिंदू व्यक्ति आएगा, उनको सेवक के रूप में हम खाड़ हैं। इनका यही कथन था। और अच्छी तरह से ये क्या होते हैं, खाड़ रहते हैं, और ये भाग के चले जाते हैं कंपाली के चरण में, और बोलते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है ना मारने का प्रयास कर रहे हैं, आप ही बचा सकते, और यहाँ के आप तो भगवान हैं, यहाँ के शासक हैं, राजा हैं, शासन कर रहे हैं, तो आपका कर्तव्य है बचाने के लिए। तो ये कहते हैं कि यहाँ आ गए, अब फ्री माइंड रहो, यहाँ जो होगा विद्रोह हमसे लड़ना होगा, तभी आपको कुछ हो सकता है। अब ध्यान देना है, इस तरह से तो बेचारे बोल देते हैं अपने ध्यान से। अब यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक और कंपाली के बीच विद्रोह होता है, विद्रोह हो जाता है। विद्रोह होता है तो 2 बार मोहम्मद बिन तुगलक को हरा देता है। कितना बार? 2 बार हरा देता है। मोहम्मद बिन तुगलक को 2 बार हरा देता है। जब तीसरा युद्ध होता है, जब तीसरा 2 युद्ध में हरा देता है मोहम्मद बिन तुगलक को, तीसरा युद्ध होता है तो याद रखना दोस्त, तीसरा युद्ध होता है तो क्या होता है ना, मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।
ये बेचारे को अच्छी तरह से हरा देता है। इस युद्ध में हार हो जाता है, कंपाली का हार हो जाता है। जब हार हो जाता है, अच्छी तरह से हार जाते हैं, तो यहाँ के शासक था, याद रखना है इस क्षेत्र का शासक, 2 शासक थे दोस्त, एक था हरिहर था और एक था बुक्का था, बुक्का। और ये दोनों का थे, हिंदू भाई थे, दोनों हिंदू भाई थे। ये दोनों के थे कौन थे दोस्त? दोनों भाई थे। आपस में क्या थे? ये दोनों भाई थे। बहुत ध्यान से समझते हुए चलना है, सारे पॉइंट आपको समझ में आएगा। अगर इस तरह से हिस्टोरी पढ़िएगा ना दोस्त, तो आईपीएस में बहुत काम आएगा। बहुत ज़्यादा हिस्टोरी समझ में आ रहा है ना, तो अच्छी तरह से आपका काबिलियत पर भरोसा रखना है और अच्छी तरह से सिलेक्शन लेना है। अब ध्यान से समझते हुए चलना है। ये दोनों जो थे ना, दोनों भाई को कब्जा कर लेता है और मोहम्मद बिन तुगलक और अपनी दरबार में लेके चले जाता है। हरिहर और बुक्का को, दोनों भाइयों को लेके चला जाता है पकड़कर। जब इसका राजा ही हार जाए तो बताओ सैनिक क्या करेंगे? अब क्या होता है, यहाँ पर लेके आ जाते हैं हरिहर और एक बुक्का को, दोनों भाई को लेके चला जाता है, यहाँ इस क्षेत्र में लेके आ जाता है। जब लेकर आ जाता है यहाँ, तो फिर क्या होता है? ये तो हिंदू है और इनका निष्कर्ष यही था, मोहम्मद बिन तुगलक को, हिंदू व्यक्ति को इस्लाम धर्म स्वीकार करना। किनका कथन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक को, सन की बादशाह को। अब इनका तो ये कहना था और इस स्वीकार करने में असक्षम रहते, मतलब असक्षम था ये दोनों भाई। लेकिन क्या होता है, बाद में ये बेचारे दोनों स्वीकार कर लेता है, इस्लाम धर्म इजभेरी स्वीकार कर लेता है। और जब स्वीकार कर लेता है ना दोस्त, तो भाग के चले जाता है। ये दोनों भाग कर कुछ दिन के बाद चला जाता है, इस क्षेत्र में आ जाता है और यहाँ गुरु से मिलते हैं। नाम है उनका विद्यासागर और एक नाम है विधारयन। ये दोनों एक ही हैं। अब क्या होता है, अब गुरु पूछते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के कहने पर हिंदू से मुसलमान बन गया है, इस्लाम जगत स्वीकार कर लिया है, तो बताओ मैं आपको क्या दंडित दूं? तो ये बोलते हैं, हरिहर और बुक्का दोनों भाई चरणों छूकर बोलते हैं, पैर छूकर बोलते हैं कि आपका मर्जी गुरु, जो बोलेंगे वे बात हम लोग मानने के लिए तैयार हैं, दंडित दे सकते हैं। मैंने अपना लिया है इस्लाम धर्म। गुरु बोलते हैं कि गुरु का मतलब ये नहीं होता किसी को दंडित देना, गुरु का मतलब ये होता है किसी को ज्ञान देना। गुरु का ये मतलब नहीं होता कि किसी को मार देना, किसी को, ये सब विद्यासागर गुरु बोले, हरिहर और बुक्का के बोले। तो गुरु बोले, एक बात बोले कि जिस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक के कहने पर हिंदू से मुस्लिम बने हो, इस्लाम धर्म में अपनाया है, उसी तरह
मुस्लिम से हिंदू बन जाओ। तो गुरु के बात कहने पर इन्होंने बन जाता है। और न तका 1336 में ये गुरु के नाम पर ही, याद रखना, गुरु के नाम पर ही विजयनगर साम्राज्य का स्थापना करते। तो समझ में आ ही गया होगा कि विजयनगर के फाउंडर किनको कहा जाता है, संस्थापक किसको कहा जाता है। तो विजयनगर इज भेड़ी, यानी संस्थापक आपका होंगे तो हरिहर और बुक्का है। 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में ही यह स्थापना हो गया था, विस्तार हुआ था दोस्त। एक बात ध्यान दीजिएगा, हाँ, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य दोनों विस्तार हुआ था हमारे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही दोस्त। ये अच्छे से समझ जाना दोस्त। और हाँ दोस्त, बहमनी साम्राज्य याद रखना, वे 1347 में हुआ था। हाँ, तन्नीसु लिख देते। बहमनी साम्राज्य 1347 में स्थापना। हसन गंगू करते हैं दोस्तों, याद रखना, ठीक है। ये बहुत अच्छा माना जाएगा। और विजयनगर साम्राज्य के तो समझ ही में आ गया। तो दो निष्कर्ष निकलते हैं और दोनों याद करना आप पे डिपेंड करता है। तो दोनों ही याद कर लेना है। तो अगर सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, ताकि जो भी हम आपको नोटिफिकेशन देना चाहेंगे ना तो आपके पास चला जाएगा। तो ध्यान लगाकर, मन लगाकर, इंसानियत के नाते के अनुसार आपको पढ़ना जरूरी है। अभी देख रहे हैं कि होम गार्ड के वैकेंसी तो आया है 15,000, सारे को दिख रही दौड़ रहे हैं। अरे बताओ, पढ़ाई भी जारी रखना है रे दोस्त, पढ़ाई भी जारी रखना है। और दौड़ना तो है ही, लेकिन पढ़ाई भी अपना जारी रखना है। काबिलियत पर भरोसा रहेगा ना दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। हाँ, नौकरी जल्दबाजी भी हो सकता है और लेट भी हो सकता है, ये काबिलियत के भरोसे पर ही होता है। तो ये सब बात ध्यान देते हुए अच्छी तरह से दौड़ना भी है और पढ़ना भी है, दोनों जरूरी है। अगर मान लीजिए कि होम गार्ड फिलअप कर गए तो नहीं हुआ, तो पढ़ा हुआ व्यक्ति कहाँ कोई वैकेंसी में जा सकते हैं, कोई नौकरी में जा सकते हैं ना फॉर्म फिलअप करके। तो ये सब बात ध्यान देते हुए पढ़ाई भी जारी रखना है और दौड़ना भी है। यही सोच रहे हैं ना पार्टनर। होम गार्ड वाले को मैं एक बात बताना चाह रहे दोस्त, यही सोच रहे हैं ना कि मेरा इस बार 4 को ऑप्शन नहीं मिलेगा होम गार्ड में, सिर्फ और सिर्फ दौड़ना है। तो दौड़ने से खाली नहीं होगा दोस्त, आपको पढ़ना भी ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कि होम गार्ड में नहीं हुआ तो पढ़ ले रहिएगा, तो आगे चल के वैकेंसी फिलअप करके कोई अच्छा पद पे जा सकते हैं। तो ये ध्यान देते हुए दौड़ना भी है और पढ़ना भी है। तो अभी वर्तमान में दोनों ज़रूरी है और अच्छी तरह से मन लगाकर पढ़ने का प्रयास करें और दौड़ने का प्रयास करें और माता पिता का नाम रोशन कर दे दोस्त। तो होम गार्ड से बहुत अच्छे नौकरी हैं। तो अगर जाना चाहते हैं होम गार्ड में तो कोई दिक्कत नहीं है, जा सकते हैं, लेकिन पढ़ना भी ज़रूरी है आपको लाइफ में। तो इतना ध्यान देते हुए अच्छी तरह से पढ़ाई को भी पढ़ना है, आनंद लेना है और मेहनत भी करना है। तो थैंक्स दोस्त, इतना ही कहना चाह रहे हैं और मिलते हैं कल इसी मोहब्बत के साथ, इसी प्यार के साथ, इसी दुलार के साथ। और सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे
और चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों।